जी, कल हमने बात की थी, बल्कि नया चैप्टर स्टार्ट किया था। इसका नाम था प्रोडक्ट प्लानिंग एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कल डिटेल से बात हुई थी। डिफाइन अ प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट, एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था, डिफाइन न्यू प्रोडक्ट। 3 तारीफ़ें की थी उस प्रोडक्ट की कि न्यू प्रोडक्ट क्या होता है। फिर तीसरा जो हमने टॉपिक कल पढ़ा था वो था डिफाइन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। कल पढ़ा था, उसकी तारीफ़ में रिपीट कर लेता हूँ। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो था वो यही था कि एक ऐसा प्रोसेस जो आइडिया से लेकर एक प्रोडक्ट को मार्केट तक कमर्शियल करने में काम आता है। उस तमाम प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। कल ये टॉपिक मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था, इसको स्पेशल डे के नाम से स्पेशल लेक्चर देना मकसूद था, चूँकि टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है प्रैक्टिकली भी। कल भी मैंने आपको मिसाल में कहा था कि इसको प्रैक्टिकली आपने सीखना है। तो आज का हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक है जी, जिसका नाम क्या है? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। इसके डिफरेंट स्टेजेस पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आज जो दूसरा छोटा सा इसी के साथ रिलेटेड टॉपिक है, बेनिफिट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, नया जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं ज़ाहिर है उसको कुछ बेनिफिट्स भी हैं या नहीं हैं। तो देखते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है। अब अगर पेपर में सवाल आ जाता है डिफाइन न्यू प्रोडक्ट, एक्सप्लेन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, तो आपने पहले कल वाली तारीफ़ लिखनी है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट की। फिर आपने दूसरी हेडिंग क्या देनी है? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, वो जो कल पढ़ाया था। फिर उसके बाद लिखना है देयर आर 6 स्टेजेस टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, बाज़ का 7 स्टेजेस भी कहते हैं। तो उसको आप इस तरह डायग्राम की सूरत में पहले बयान करेंगे, स्टेजेस के नाम लिखेंगे। ठीक है, पहला स्टेज क्या है जी? आइडिया जनरेशन। दूसरा है आइडिया स्क्रीनिंग। तीसरा है बिज़नेस एनालिसिस। चौथा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहाँ आपने क्लियर कट सुनना है कि जो चौथा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसका एक और नाम होता है जिसको कहते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। प्रोटोटाइप, ठीक है, आगे जाकर डिटेल से बात करूँगा। नंबर 5 टेस्ट मार्केटिंग। नंबर 6 कमर्शलाइजेशन जी। ठीक है, सातवां एक और भी हो सकता है जिसको कहते हैं इवेल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट या फीडबैक फ्रॉम द मार्केट, वेदर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड आर नॉट। आगे जाकर इंशाल्लाह डिटेल से बात करते हैं कि आइडिया क्या होता है, किस तरह एक एक ये प्रोडक्ट एक एक स्टेज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में करामत साबित होता है। ठीक है, स्टेज नंबर 1 जनरेटिंग दी न्यू प्रोडक्ट्स आइडियाज। ठीक है, असल में किसी भी चीज़ को बनाने का, किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने का जो असल रोल होता है वो आइडिया डेवलप करने वाले लोगों का होता है। देखें, आइडिया इतनी कीमती चीज़ होती है। यूरोपियन कंट्रीज़ में सुना है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से आइडिया शेयर नहीं करते, जबकि जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड से आइडिया शेयर नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर आइडियाज़ सेल होते हैं। असल चीज़ आपके पास आइडिया होती है। तो जब आपके जहन में कोई बात आ जाती है, कोई नया फार्मूला आ जाता है, कोई पॉइंट आ जाता है कि यार ये चीज़ बनाएं, अब जहन अपने अपने हैं, हर बंदे का अपना अपना दिमाग है, वो किस तरह सोचता है। तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि असल चीज़ जब भी कहीं भी लाइफ में है भाई, वो क्या है? आइडिया है। देखिए, हम सोचते ही रहते हैं, इधर वाले लोग सोचते रहते हैं पंजाबी गर्मियों में आकर नए नए आइडियाज़ के साथ आकर कितनी वो सैर व तफरी भी करके चले जाते हैं, साथ अच्छी खासी सेल भी करके चले जाते हैं। ठीक है, कम अज़ कम अपने टूर का वो ख़र्चा निकाल के चले जाते हैं। हम सोचते ही रहते हैं। पॉइंट नंबर 1, टॉपिक का नाम क्या है जी? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस। आइडिया जी, अभी तक मैंने सिर्फ आइडिया की बात की। आइडिया का दूसरा नाम कंसेप्ट भी होता है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद एन आइडिया। A system must be designed for stimulating new ideas within an organization and then reviewing them properly. In one study, 80% of the companies pointed to customer as their best source for new product ideas. बस जी, बात यह है, अब आपने गौर से सुनना है कि जो नया प्रोडक्ट डेवलप होता है सबसे पहले बात कहाँ से स्टार्ट होती है जी? आइडिया से स्टार्ट होती है। कंपनियों को चाहिए, कंपनियाँ इस तरह करती हैं कि एक बाकायदा तौर पर सिस्टम बनाती हैं जिसका काम सिर्फ यही होता है कि वो आइडिया जनरेट करता रहे।
एक रिसर्च के मुताबिक आजकल जो कंपनीज़ अपने आइडिया जनरेट कर रही हैं वो 80% कस्टमर से ले रही हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि कस्टमर्स आर द किंग ऑफ मार्केट। कस्टमर्स को रिसर्च किया, कस्टमर को स्टडी किया, कस्टमर से जाकर बातचीत की, कस्टमर्स की फ़ीलिंग को ऑब्ज़र्व किया, उनके ख़यालात को, उनकी ख्वाहिशात को, उनकी तलबात को, उनकी ज़रूरियात को पढ़ा, सुना, परखा और जहन में एक आइडिया आ गया। यानी एक तरह से जो 80% कंपनियां हैं वो अपने 80% आइडियाज़, यानी 100 का 80% आइडियाज़ लिंक कर लेती हैं किसके साथ, कस्टमर। वो कहती हैं कस्टमर्स आर द बेस्ट सोर्स फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़। मीन्स टू से जो कस्टमर कहते हैं वो बनाओ, बात ख़त्म। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि आइडियाज़ शुड बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ कस्टमर। व्हाट शुड यू प्रोड्यूस? You should produce those things which are needed, which are demanded by your customers, your consumers। ठीक है जी, क्योंकि हमारा असल मकसद क्या है, टू सेटिस्फाई दी कस्टमर्स। हमारा बुनियादी मकसद आखिर में जाकर क्या है, कस्टमर को क्या करना, सेटिस्फाई करना। तो जब हम कस्टमर को इग्नोर करते जाएंगे, हमारा आइडिया हमारी ज़रूरियात के मुताबिक, हमारी अप्रोच के मुताबिक होगा, कस्टमर्स को हम इग्नोर करते जाएंगे, वो प्रोडक्ट तो बन जाएगा लेकिन वो प्रोडक्ट बाद में मार्केट में जाकर आपके कस्टमर को किसी सूरत में भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। नतीजतन क्या होगा, ये प्रोडक्ट आपका फेल हो जाएगा जी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है जी, जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़। अब आइडिया पर डिटेल से अगर बात कर लूँ तो आइडिया जनरेट दो तरह से होते हैं। पहली बात एक्सटर्नल सोर्स से और दूसरा इंटरनल सोर्स से। एक्सटर्नल सोर्स मैंने आपको बता दिया, कस्टमर के साथ लिंक कर लिया। इंटरनल सोर्स से मुराद आपने बाकायदा टीम बनाई होती है, रिसर्चर्स होते हैं आपके, ज़ाहिर वो इंटरनल लोग होते हैं, उनको आपने कहा होता है यार आपने आइडिया जनरेट करने, आपका यही काम है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम आइडिया। आइडिया शुड बी लेटेस्ट आइडिया। Idea should be based on the needs of your customers. It may be generated through two sources. The one is external and the second one is internal source। ठीक है, जब आइडिया आपके पास आ जाते हैं एक लिस्ट बन जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहता हूँ जी चलो यार आप पूरी क्लास बॉयज़ गर्ल्स सारे मिलकर अपने अपने आइडियाज़ दो, हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, क्या बनाएं? आप मेरा कौन सा सोर्स है? इंटरनल, क्लास के लोग हैं हम, एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक कॉलेज के लोग हैं, ठीक है, एक ग्रुप के लोग हैं हम। तो आप कितने आइडियाज़ मुझे दे देंगे? कम से कम आपकी 40 स्ट्रेंथ है अगर, तो मेरे पास कम से कम कितने आइडियाज़ आ जाएंगे जी? 40 आइडियाज़ आ जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, लेट्स सी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाता है, स्क्रीनिंग द आइडियाज़। स्क्रीनिंग द आइडियाज़ में क्या होता है, एट दिस स्टेज न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ आर इवेल्युएटेड, उनकी अहमियत, to determine which ones warrant further study. Typically a management team relies on an experience and judgment। इसको आसान करके मैं आपको सुनाऊँ, ज़रा गौर से सुनना है जी। ये जो आइडियाज़ आपने इवेल्युएट करना है जी, इसका मतलब ये है कि आप किस आइडिया पर पूरा उतर सकते हैं। इवेल्युएशन शुड बी बेस्ड ऑन टाइम कंजप्शन, कॉस्ट कंजम्पशन, योर रिसोर्सेज कंजम्पशंस। आपके पास आइडियाज़ तो बड़े बड़े आ गए, जैसे मैं आपसे जब आइडिया मांगूंगा एक कहेगा जी सर ये करते हैं जी, वो करते हैं जी, मतलब बड़ी बड़ी जिसको कहते हैं आप बांध लेंगे ना। मैं फ़ौरन कहूँगा चलो आइडिया इवेल्युएट करके स्क्रीन करके मुझे दो। अब आप कहेंगे सर किस बेस पे आइडिया करें? मैं कहूँगा कितनी कास्ट है तुम्हारे पास, पैसे कितने, आइडिया कैसा है, टाइम कितना है, आइडिया कैसा है। इसी सेमेस्टर के अंदर अंदर आपने मुझे बना कर देना है, टाइम ही नहीं है। पैसे आपके पास हैं इतने कि आप कहें जी सर मैं ऐसा जहाज़ बनाता हूँ जो पानी पे चलेगा। ठीक है, बनाओ, आइडिया है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन क्या कास्ट है तुम्हारे पास? ठीक है, तो इसको कहते हैं इवेल्युएशन ऑफ आइडियाज़ या स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़। कहने का मतलब ये है जी, पहले स्टेज पर जितने आइडियाज़ की फ़हरिस्त बनती है, लिस्ट बन जाती है, उनमें से सॉर्ट आउट किए जाते हैं जी, छानबीन करके कोई एक आइडिया सेलेक्ट किया जाता है जो कंपनी के लिए क्या होता है, मोस्ट सूटेबल होता है, जिसको आगे अडॉप्ट किया जा सकता है। यहाँ पर मोस्ट सूटेबल आइडिया इज़ सिलेक्टेड फॉर फर्दर प्रोसेस। समझ आई जी? आप यहाँ पर इतना लिखेंगे, आइडियाज़ आर इवेल्युएटेड विच आर लिस्टेड इन द फर्स्ट स्टेज। इवेल्युएशन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड टाइम एंड बेनिफिट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, मोस्ट सूटेबल आइडिया सिलेक्टेड, स्क्रीन आउट। नंबर 3, बिजनेस एनालिसिस। अब बिजनेस एनालिसिस का मतलब सिंपली मैं आपको ये समझा दूँ कि यहाँ पर
कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है। स्क्रीनिंग में तो आपने अपनी खर्चा, टाइम, आपके सोर्सेज, आलात, ये वो चीज़ें स्क्रीन किया ना, मतलब उनकी मदद से आपने उसको एक सेलेक्ट किया। अब जब आपने यहाँ पर देखना है बिज़नेस एनालिसिस, बिज़नेस का लफ्ज़ जब भी है याद रखो वहाँ पर प्रॉफिट की बात है भाई। यहाँ पर आपने ये सोचना है कि ये आइडिया कल को हम जब पूरा मुकम्मल करके इम्प्लीमेंट करके जब हम न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर लेंगे, हमसे कास्ट कितनी लगेगी, हमें प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि हम कोई नेकी का काम उस सेंस के तौर पर तो हम प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर रहे कि हम रज़ाकार हैं और ये करने हो। दिस इज़ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉक हो रही है, तो इसलिए बिज़नेस एनालिसिस किया जाता है। कास्ट कितनी लगेगी, प्रॉफिट कितना मिलेगा, बेनिफिट कितना होगा। दिस एनालिसिस सिंपली इज़ नॉन एज बिज़नेस एनालिसिस। अब इस स्टेज में होता क्या है, ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ बिज़नेस एनालिसिस मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट फीचर समझते हैं, करेक्टरिस्टिक्स, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम डालेंगे। जैसे आपने कहा मोबाइल बनाएंगे जी, यहाँ पर फैसला करने का आया मोबाइल में फंक्शंस कौन कौन से होंगे, ठीक है। चार्जिंग का कंसेप्ट है, लाइट का है, टॉर्च का है, कैलकुलेटर का है, इंटरनेट फैसिलिटी है, गैलरी है, फाइल है, रैम है, रोम है, एट्सेट्रा। इसी तरह एस्टिमेट मार्केट डिमांड, इसी में मार्केट में डिमांड कितनी है आजकल इस चीज़ की। एस्टिमेट दी कंपटीशन, मार्केट में इसका कंपटीशन कितना है, ठीक है, समझ गए जी। तो इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, बिजनेस एनालिसिस कहेंगे जी। ठीक हुआ भाई। इस स्टेज को हम कौन सा स्टेज कहते हैं, बिजनेस एनालिसिस। कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, मार्केट डिमांड एनालिसिस, कंपटीशन एनालिसिस, कंपनी की रिलायबिलिटी एनालिसिस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इस स्टेज पर कंपनी बाकायदा तौर पर अपने एक मार्केटिंग प्रोग्राम भी डेवलप कर लेती है। जब आपका बिज़नेस एनालिसिस कामयाब हो जाता है यानी फेवरेबल हो जाता है, मैं थोड़े टाइम बाद आपको एक स्लाइड भी दे रहा हूँ कि फेवरेबल क्या होता है, उसमें आप बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ आ जाएगी। नंबर 4 पे आ जाते हैं जी, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का दूसरा नाम क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोटोटाइप कहते हैं नमूने को, नमूना अपना ना समझना, अच्छा नमूना, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। इफ़ द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एनालिसिस आर फेवरेबल देन अ प्रोटोटाइप, ब्रैकेट में लिखो ट्रायल मॉडल। जिस तरह ये क्रिकेट वाले जब टीम में सिलेक्शन होती है पहले इनको क्या देना पड़ता है, ट्रायल देना पड़ता है, ठीक है। तो जब आपका बिजनेस एनालिसिस फेवरेबल हो जाता है यानी आपके फेवर में आ जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं, एक नमूने के तौर पर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, प्रोटोटाइप डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं जी, इन द केस ऑफ सर्विसेज, वो सर्विसेज की बात करें वो भी हो सकती है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, यानी कि जिसको प्रैक्टिस कहते हैं। अब देखें जी, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट जब बन जाते हैं आपके पास, इसको आप क्या कहेंगे, एट दिस स्टेज अ प्रोटोटाइप डेवलपमेंट मीन्स अ सैंपल ऑफ दैट प्रोडक्ट इज़ डेवलप्ड, ठीक है। नमूना बनाया जाता है, फर्स्ट मॉडल इज़ क्रिएटेड। मॉडल तो आप समझते हैं ना, पहला प्रोडक्ट बना लिया जाता है। आया हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कामयाब हो सकते हैं, नहीं कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं जी, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। कॉपी में आप सिर्फ इतना ही लिख लेंगे, व्हेन द बिजनेस एनालिसिस इन फेवरेबल कंडीशन देन नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इज प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। एट दिस स्टेज अ ट्रायल मॉडल इज डेवलप्ड बाय द कंपनी। बस सिंपल सी बात है। नंबर 5 मार्केट टेस्ट, इसको आप कहते हैं टेस्ट मार्केटिंग ठीक है जी। मार्केट टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, टेस्ट मार्केटिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आपने प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया यानी आपने मॉडल बना लिया, ज़रूरी नहीं है आपका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एक ही हो, बात को समझें, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा। जब आप इसको मार्केट टेस्ट करते हैं, आप कुछ सैंपल क्रिएट कर लेते हैं सीधा कंज्यूमर के, कस्टमर्स के, आपने उनको ये वाले अपने मॉडल भेज दिए, यानी जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं उनको उन पर सेल करके, उनको भेज के या फ्री देकर किसी भी तरह आपने उनकी एक्चुअल जो है फीलिंग्स परखने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए ये वाले प्रोडक्ट भेज दिए। अनलाइक द इंटरनल टेस्ट कंडक्टेड ड्यूरिंग प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, मार्केट टेस्ट इन्वॉल्व एक्चुअल कंज्यूमर। देखा, आपके जो असल कस्टमर है, जैसे कल मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि जब हमारे कॉलेज में बच्चों ने पेन बनाया था तो उन्होंने एकदम बायर सलमान स्टेशनरी, मदीना स्टेशनरी, नईम एंड सन्स जैसी बड़ी बड़ी स्टेशनरियों पर नहीं भेजा था मेरे दोस्तों। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, इसको मार्केट टेस्ट किया था। मार्केट टेस्ट से मुराद एक्चुअल कंज्यूमर से मुराद स्टूडेंट्स होते हैं, ज़ाहिर है पेन को इस्तेमाल करने वाले,
ना कि उनके वालिदैन होते हैं। तो स्टूडेंट्स का सैम्पल क्रिएट किया, यानी अपने ही कॉलेज के बच्चे बिठा दिए। वो जो अपने कॉलेज के बच्चे क्या हैं जी, वो उस रिसर्च का, उस टेस्ट का, उस मार्केट टेस्ट का एक तरह से क्या बन गए, सैम्पल बन गए। तो पॉइंट नंबर 5 पे आप क्या लिखेंगे, एट दिस स्टेज अ सैम्पल इज सिलेक्टेड, sample must consist upon the actual consumer to whom the models are represented for the test purpose। क्लियर जी। नेक्स्ट, जब ये हो जाता है, मार्केट टेस्ट हो जाता है, अब यहाँ पर फिर वही बात है कि अगर आपका मार्केट टेस्ट कामयाब हो गया है, मार्केट टेस्ट कामयाब होने से मुराद कंज्यूमर ने उसको कहा है ओके कर दिए जी, ठीक है जी, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, डिमांड ठीक है जी, पूरा उतरा है, प्राइस ठीक, क्वालिटी ठीक, यानी कंज्यूमर्स आर हैप्पी, तो इट्स मीन योर मार्केट टेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुल। आपका मार्केट टेस्ट जो है वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, आप कामयाब रह गए। जब आपका मार्केट टेस्ट कामयाब है, इसका मतलब है दिस इज़ फेवरेबल कंडीशन फॉर यू, देन यू हैव टू गो ऑन नेक्स्ट स्टेज। जब आपका मार्केट टेस्ट फेवरेबल आता है, यानी पास होता है, फिर आप क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करते हैं, कमर्शलाइजेशन। इन दिस स्टेज फुल स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्रोग्राम्स आर प्लान्ड एंड देन इम्प्लीमेंटेड। बस जी, जब आपका मार्केट टेस्ट कामयाब हो गया, फिर आप क्या करते हैं जी, बड़ी मिकदार में चीज़ें बनाना शुरू कर लेते हैं, मास मार्केटिंग हो जाती है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मास मार्केटिंग का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। आपने फिर कंपनी को बड़ी मिकदार में वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, ठीक है जी, पेन भेजो, तमाम मुल्क की स्टेशनरी, बड़ी बड़ी ताजपरी से लेकर बड़े बड़े जोरदू बाज़ार, लाहौर जैसी स्टेशनरी तमाम तक ये प्रोडक्ट अपना भेज दो, चूँकि अब क्या होगा, सेल होगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट टेस्ट मार्केट में कामयाब हुआ था। आपको हवाला दूँ, वो जो हमारे स्टूडेंट ने पेन बनाया था, वो मार्केटिंग टेस्ट के स्टेज पर आकर फेल हो गया था, ठीक है, इसमें ऐसी कोई हैरत वाली बात नहीं है। फेल होने से मुराद, वो पेन चूँकि उनको कास्ट महंगी पड़ी, ज़्यादा पड़ गई थी, कास्ट ज़्यादा थी, उन्होंने पेन की कीमत ज़्यादा रखी थी। बच्चे ज़ाहिर है वो पेन, जो बच्चे 5-10 रुपये का पेन लेना चाहते हैं, वो 100-200 का पेन किधर खरीद सकते थे, ठीक है। तो वहाँ पर टेस्ट मार्केटिंग के स्टेज पर हमारे स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। मुझे याद है मैंने स्टेज पर उनको फिर भी अप्रिशिएट किया था, उनको फुल मार्क्स दे दिए गए थे उस टीचर की तरफ से, और उस वक़्त ये प्रोडक्ट कमर्शलाइज नहीं किया गया था। अगर वो टेस्ट कामयाब हो जाता तो आज कहाँ होता, कमर्शलाइज होता। ठीक हुआ। तो ये थे जी कुछ 6 स्टेजेस जो जिनकी वजह से हमने नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस या प्रोसेस। ये एक और डायग्राम है, इसकी स्लाइड बाद में मैं आपको पिक्चर की सूरत में सेंड कर दूंगा। वही कंसेप्ट दिए हुए जैसे आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट, ठीक है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग, कमर्शलाइजेशन। साथ इनके अंदर ब्रैकेट के अंदर छोटी छोटी देखें ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ठीक है। इसको आप जैसे कमर्शलाइजेशन में लिखा हुआ फाइनल ब्रीफिंग एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेटेड इज़ डन। टेस्ट मार्केटिंग में लिखा प्रोटोटाइप इंट्रोड्यूस टू रिसर्च एंड फीडबैक, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी डायग्राम है, इसको भी आपने गौर से देख लेना है जी। फिर उसके बाद क्या आ जाता है जी, जो अभी मैं बात कर रहा था फेवरेबल की, शॉर्ट देख लेते हैं। आइडिया जनरेशन फॉर न्यू प्रोडक्ट, आइडिया इवेल्यूएशन, कंसेप्ट डेवलपमेंट मींस वही बात है, बिजनेस एनालिसिस का उसके साथ लिंक कर रहा है। अब अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास फेवरेबल हैं तो फिर आपने मार्केट स्ट्रेटजी बनानी है। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, मैंने सिंपली आपको पढ़ाया बिजनेस एनालिसिस। अगर बिजनेस एनालिसिस फेवरेबल है तो देन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब अगर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट भी फेवरेबल है, फेवरेबल मीन आप क्या में आ गए, तो फिर आपने क्या करना है, टेस्ट मार्केटिंग करनी है। और जब टेस्ट मार्केटिंग भी फेवरेबल है तो फिर आपने क्या करना है, कमर्शलाइजेशन कर लेना है। कितनी आसान डायग्राम है, ठीक है। यानी हर स्टेज जब फेवरेबल आता जा रहा है तब आगे बात चलती है। तो ये था जी टॉपिक जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें मैंने एक बात की थी आपको कि आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट टेस्ट। आखिर में देख लें जरा रिव्यू ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस। इस डायग्राम में एक और टेस्ट भी नंबर भी दिया हुआ है। रिव्यू ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस का मतलब यही है फीडबैक ऑफ कस्टमर्स, यानी ये जो आपने नया प्रोडक्ट मार्केट में कमर्शलाइज किया है, सेल किया बड़े पैमाने पर, अब आपने चुप होकर बैठना तो नहीं, आपने फीडबैक लेना है कस्टमर से, इवेल्युएशन करनी है। तो उसको कहते हैं रिव्यू ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस या इवेल्युएशन ऑफ योर न्यू प्रोडक्ट या फीडबैक रिलेटेड टू योर न्यू प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये लास्ट स्लाइड है आज की, देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। इसके बेनिफिट क्या हैं, मैं आपको भेज दूंगा, इसको आपने बोर्ड करके देख भी लेना है। पहला बेनिफिट, जब आप नया प्रोडक्ट पहले से बना के रख लेते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि अंदर टाइम डिलीवरी हो जाता है ये। नंबर 2,
स्टेइंग विद इन बजट लिमिट्स, जब आप पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं आप अपने बजट के अंदर रहते हैं। नंबर 3, मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, सबसे बड़ा फ़ायदा, आप जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं आप अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरते रहते हैं, इस तरह वो आपके लायल होते हैं। उसके बाद जब आप नया प्रोडक्ट साथ साथ बनाते हैं कस्टमर के साथ टच में रहते हैं, कीप द कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड, कस्टमर्स एक तरह से इन्फॉर्म रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि जब आप नया प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, आपकी कंपनी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, यानी फेल होने के चांसेस इंतहाई कम हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्प्रूव कंपनी रेपुटेशन, एक कंपनी एक ही प्रोडक्ट लेकर बैठी हुई हो 100 सालों से वही सेल कर रही हो, उस कंपनी की क्या रेपो होगी, जबकि वो कंपनी जो जिद्दत इख्तियार करती है, इनोवेशंस करती हैं, लेटेस्ट आइडियाज़ अडॉप्ट करते हुए, कस्टमर्स को किंग अपना बनाते हुए, कस्टमर्स की फीलिंग्स को साथ लेके चलते हुए, आप खुद बताएं उस कंपनी का इमेज और उस कंपनी की रेपुटेशन कितनी अच्छी होगी। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का एक फ़ायदा ये है कि कंपनी का इमेज बनता है, कंपनी की रेपुटेशन में इजाफा होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट, मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एक हमने पॉइंट पढ़ा था लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, ज़ाहिर है फेलर के चांसेस कम हैं तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिवली सक्सेस के चांस ज़्यादा हैं, फिर कंपनी नाकाम नहीं हो सकती। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ बेटर एस्टिमेट्स, बेटर एस्टिमेट का मतलब क्या है, कंपनी अपने नेक्स्ट जो है फोरकास्टिंग ठीक तरह से कर सकती है कि हम कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, हमारे कितने कस्टमर हैं, हमारी कंपनी जो है किस हद तक वो कंपनी इंडस्ट्री में राज कर रही है, एक तरह से वो अंदाज़े लगा सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, इसमें हमने क्या पढ़ा जी, बैकग्राउंड में बताया कि कल क्या कुछ पढ़ा था, फिर मैंने आपको बताया न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के स्टेजेस क्या हैं, स्टेजेस डिटेल से डिस्कस कर दिए, फिर उसके बाद बात क्या हुई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बेनिफिट्स क्या हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी, इसको आपने प्रैक्टिकली देखना है, मैंने भरपूर कोशिश किया कि आपको आसान एग्जांपल देकर समझा सकूं। ठीक हुआ, थैंक यू जी।